नमस्कार दोस्तों, मैं एक्सीलेंस कैरियर पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है, जो कि चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था और मॉन्टेगू भारत सचिव था। जो इस प्रकार है। चलिए उसको शुरू करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से सबसे अति महत्वपूर्ण अधिनियम है। यहाँ से हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस अधिनियम से 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है और अधिनियम है। आइए इसको हम शुरू करते हैं। पहले से इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। मॉन्टेगू भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। अब 1919 के भारत शासन अधिनियम मॉन्टेगू ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा किया था और यह मॉन्टेगू द्वारा जारी की गई ब्रिटिश सरकार के सुधारों में पहली बार भारत को स्वतंत्र डोमिनियन यानी कि स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात की गई थी। और भारत शासन अधिनियम 1919 के में निम्नलिखित प्रावधान दिए गए हैं। जिसे 1919 के अधिनियम में भारतीय उच्चायुक्त का कार्यालय लंदन में खोला गया था। भारतीय उच्चायुक्त का कार्यालय लंदन में खोला गया था। इसको लंदन में खोला गया था। तो पूछता है कि किस अधिनियम द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायुक्त का कार्यालय खोला गया था। इसी अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया था। तो पूछता है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। तो 1919 के अधिनियम द्वारा। लेकिन ये भी पूछता है कि पहली बार भारत में द्वैध शासन प्रणाली कहाँ लागू हुआ था। तो बंगाल में। और बंगाल में कौन लागू किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव लागू था, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर था। और पूछता है कि द्वैध शासन प्रणाली का जनक कौन था। तो लिनियस कार्टियस था। और इस अधिनियम द्वारा द्विसदनात्मक व्यवस्था का गठन किया गया। द्विसदनात्मक व्यवस्था में राज्य परिषद और केंद्रीय विधान सभा शामिल था। द्विसदनात्मक व्यवस्था में राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा शामिल था। और इस अधिनियम को 1 अप्रैल 1921 ईस्वी में लागू किया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि 1919 के अधिनियम को कब लागू किया गया। तो 1921 ईस्वी में लागू किया गया। 1921 ईस्वी में लागू किया गया। 1921 ईस्वी में लागू किया गया। ये भी पूछता है कि केंद्रीय बजट को आम बजट से कब अलग कर दिया गया था। 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में। लेकिन पूछता है किस अधिनियम के द्वारा। तो 1919 के अधिनियम द्वारा। 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को आम बजट से 1925 ईस्वी में अलग कर दिया गया। और इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांटा गया था। प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांटा गया था। पहला था आरक्षित विषय और दूसरा था स्थानांतरित विषय। पहला कौन था। तो आरक्षित विषय और दूसरा स्थानांतरित विषय था। और आरक्षित विषय का शासन गवर्नर अपने मंत्री परिषद के सदस्यों के द्वारा करता था और स्थानांतरित विषय पर शासन अपने भारतीय सचिव के द्वारा करते थे। तो आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, रिवीजन करते हैं। पूछेगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 कब लागू हुआ। तो 1921 ईस्वी में लागू हुआ। अब प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। 1919 के अधिनियम द्वारा। अब प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम द्वारा लागू किया। अब द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है। लिनियस कार्टियस को कहा जाता है। लेकिन यहीं पे पूछेगा कि भारत में पहली बार द्वैध शासन कौन लागू किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव लागू किया था।
जिससे रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। और कहाँ लागू किया था? तो बंगाल में लागू किया था। लेकिन पूछे कि प्रांतों में किस अधिनियम द्वारा द्वैत शासन को लागू किया गया? तो 1919 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया। और आगे चल के यही द्वैत शासन केंद्र में 1935 के अधिनियम द्वारा लागू कर दिया जाता है। यहाँ पे पूछा है कि भारतीय उच्चायुक्त का कार्यालय लंदन में किस अधिनियम द्वारा खोला गया? तो 1919 के अधिनियम द्वारा खोला गया। और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली और द्विशासनात्मक व्यवस्था को लागू किया गया 1919 के अधिनियम द्वारा। द्विशासनात्मक व्यवस्था में राज्य परिषद और केंद्रीय विधान सभा शामिल था। राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा शामिल था। और यहीं पर पूछा है कि केंद्रीय बजट को आम बजट से किस अधिनियम द्वारा अलग कर दिया गया? तो 1919 के अधिनियम द्वारा अलग कर दिया गया। ये पूछा है कि केंद्रीय बजट और आम बजट को कब अलग कर दिया गया? तो 1925 ईस्वी में अलग कर दिया गया। और इस अधिनियम 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय विषय को दो भागों में बटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय पर गवर्नर अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा शासन करते थे और हस्तांतरित विषय पर शासन भारतीय सचिव द्वारा करते थे। नियम द्वारा प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया था, जैसे आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में निम्नलिखित विषय शामिल था, जैसे भू राजस्व, सिंचाई, न्याय, पुलिस, कानून व्यवस्था और उद्योग शामिल था आरक्षित विषय में। और हस्तांतरित विषय में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि इत्यादि शामिल था। और 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया गया और प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया गया। और द्वैत शासन प्रणाली निम्नलिखित राज्य में लागू किया गया था, जैसे पहला था बंगाल में लागू किया गया था, दूसरा मद्रास में, तीसरा बंबई में, चौथा संयुक्त प्रांत में लागू था, पांचवा आपका पंजाब में लागू था, छठा बिहार में लागू था, सातवां उड़ीसा में और आठवां असम में लागू था। पूछेगा कि 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को कितने राज्यों में लागू किया गया था? तो 8 राज्यों में लागू किया गया था। कौन कौन? तो बंगाल, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार, उड़ीसा और असम में लागू था। और इसी अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया। लेकिन पूछेगा कि पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो 1909 के अधिनियम द्वारा। और 1909 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली केवल मुस्लिमों के लिए लागू किया गया था। लेकिन 1919 के अधिनियम द्वारा निम्नलिखित सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया, जैसे सिख को लागू किया गया, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियनों पर भी लागू किया गया। और इसी अधिनियम द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। 1919 के अधिनियम द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। और केंद्रीय विधानसभा की स्थापना 1921 ईस्वी में किया गया था। मुझे किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा की स्थापना किया गया था? 1919 के अधिनियम द्वारा। कब किया गया? तो 1921 ईस्वी में। ये पूछेगा कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेडरिक हाइड थे। प्रथम केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष फ्रेडरिक हाइड थे। और इसी अधिनियम द्वारा एक रॉयल कमीशन का गठन किया गया। और रॉयल कमीशन के सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 ईस्वी में।
1926 ईस्वी में। लेकिन ऐसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन घुमाएगा कि लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो 1919 के अधिनियम द्वारा। ये पूछेगा किसके सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, तो रॉयल कमीशन के सिफारिश पर किया गया, रॉयल कमीशन के सिफारिश पर किया गया। आगे पूछेगा कि भारतीय सचिव को भारतीय राजस्व वेतन देने का निर्णय किस अधिनियम द्वारा लिया गया, तो 1919 के अधिनियम द्वारा लिया गया था। यह पूछेगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया, तो 1919 के अधिनियम द्वारा। 1919 के अधिनियम के द्वारा भारतीय सचिव को नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। लेकिन अभी वर्तमान संविधान के अनुच्छेद और इसी अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया था। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया था, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया था। अब पहली बार उत्तरदायी शासन का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया था 1919 के अधिनियम द्वारा। तो आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। जैसे पूछेगा कि आरक्षित विषय में कौन से विषय शामिल था, तो भू राजस्व, सिंचाई, न्याय, पुलिस और कानून व्यवस्था और उद्योग, ये आरक्षित विषय में शामिल था। और दूसरा पूछेगा हस्ताक्षरित विषय में कौन से विषय शामिल था, तो स्थानीय स्वशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य, कृषि। पूछेगा कि केंद्र में प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया, तो 1919 के द्वारा। 1919 के द्वारा। ये पूछेगा कि 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। और द्वैत शासन कितने राज्यों में लागू किया गया, तो 8 राज्यों में। कौन कौन है, तो पहला बंगाल, दूसरा मद्रास, तीसरा बंबई, चौथा संयुक्त प्रांत जो वर्तमान में यूपी के नाम से जाना जाता है, और पांचवा पंजाब, छठा का बिहार, सातवां उड़ीसा, आठवां का असम। और पूछेगा कि सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियनों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा दिया गया, तो 1919 के अधिनियम द्वारा। लेकिन पूछेगा कि मुस्लिम संप्रदाय को निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा दिया गया, तो 1909 के अधिनियम द्वारा। 1909 के अधिनियम द्वारा। और महिलाओं को मत देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया, तो 1919 के अधिनियम द्वारा। 1919 के अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा प्रथम केंद्रीय विधानसभा की स्थापना किया गया, तो 1919 के अधिनियम द्वारा। ये कब किया गया, तो 1921 ईस्वी में। और प्रथम केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष कौन था, तो फ्रेडरिक हाइट था। अब यहीं पर पूछेगा कि रॉयल कमीशन का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया, तो 1919 के अधिनियम द्वारा। और रॉयल कमीशन के सिफारिश पर ही लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लेकिन ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे कि पूछेगा कि लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया, तो 1919 के अधिनियम द्वारा। लेकिन पूछेगा किसके सिफारिश पर किया गया, तो रॉयल कमीशन के सिफारिश पर किया गया। कब किया गया, तो 1926 ईस्वी में। और इसी अधिनियम मतलब 1919 के अधिनियम द्वारा भारतीय सचिव को भारतीय राजस्व से वेतन देने का निर्णय लिया गया। और इस अधिनियम द्वारा 1919 के अधिनियम द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया और उत्तरदायी शासन को स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया। आगे चलकर के 1919 के अधिनियम को जांच या समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया जाता है और साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया जाता है, लेकिन भारत में 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आता है और 1919 के अधिनियम के जांच रिपोर्ट को 1930 ईस्वी में प्रस्तुत करता है और साइमन कमीशन के ही रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज सम्मेलन
गोलमेज सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया जाता है, जो लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है और तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में होता है, जिसे 1930, 31, 32 में होता है। 1930, 31, 32 में होता है। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में श्वेत पत्र को जारी किया जाता है और उसी श्वेत पत्र के आधार पर 1935 के अधिनियम का गठन किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा हो। धन्यवाद।